कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों की आखिरी लड़ाई यहूदियों के साथ फलस्तीन में होगी। इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है और एक एक पत्थर पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, और मुसलमान उसको घसीट कर निकालेंगे और कत्ल करेंगे। ये गर्म दिमाग जो है ना, वो ठंडे फैसले नहीं कर सकते। आज यहूदी बसते हैं फलस्तीन में, और जो जुल्म वो कर रहे हैं, अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो वक्त अब नज़दीक है इंशाअल्लाह, जब मुसलमान एक एक पत्थर के पीछे से उनको घसीट कर निकालेंगे और कत्ल करेंगे। कि आज फलस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है। और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात। दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन, यानी दुनिया का 24%। यहूदी तकरीबन 1.5 करोड़, यानी 0.2%। और गज़वा हिंद का आखिरी मार्का अब बहुत नजदीक। आज सिर्फ एक परचम कबूल किया जाएगा, और वो पाकिस्तान का परचम है, सब जिलाली परचम, सैयदी रसूलुल्लाह का राया तो सूद वाला परचम। वो तादाद में बहुत कम, लेकिन इस्तेदाद में बहुत आगे। आज आप फलस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमा की ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। टनों स्क्रैप चंद किलो सोने से सस्ता होता है। किसी को हम इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह कि इस पाक सरजमीन के परचम की तौहीन करे, और जो तौहीन करेगा फिर हमारी तलवारें होंगी और उनकी गर्दनें होंगी अल्लाह के हुक्म से। हम अपना फैसला कर चुके, हम सईदी रसूलुल्लाह के साथ हैं, गज़वा हिंद की फौज के साथ हैं, सब हिलाली परचम के साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, हमास के लीडर इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद लाल टोपी ने फिर से जहर उगला है। लाल टोपी ने फ़िलिस्तीन के खिलाफ काफ़ी जहर उगला है, और साथ में भारत के खिलाफ भी। वो बोला है उसने कि गजवाए हिंद का जो है समय आ चुका है, तो सब लोग तैयार हो जाओ, गजवाए हिंद का समय आ चुका है। सारे लोग जो है एक ही परचम के नीचे होंगे, और वो परचम होगा पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान को टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है, उस पाकिस्तान का जिसके पास बंदूक में डालने के लिए गोली नहीं है, जिसके मंत्री जो है पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भाई जल्दी अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा, और उनकी टांग कांपे टांग रही थी ये बोलते हुए। वो पाकिस्तान जो है गजवाए हिंद करेगा, और उस पाकिस्तान के परचम के नीचे सारे लोग, सारे हिंदुस्तान, सारे हिंदू आ जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं लाल टोपी साहब, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। जिस तरह मुसलमान 1400 साल यह हदीस पढ़ते और सुनते रहे कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों की आखिरी लड़ाई यहूदियों के साथ फलस्तीन में होगी, और मुसलमान हैरान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फलस्तीन में तो यहूदी बसते ही नहीं है, और एक एक पत्थर पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, और मुसलमान उसको घसीट कर निकालेंगे और कत्ल करेंगे। जब पहली जंग अजीम के बाद इसराइल के बनने का ऐलान हुआ, तो तब मुसलमानों को समझ में आया कि सईदी ने जो बात आखिरी ज़माने की फरमाई थी वो अब पूरी होने वाली है। आज यहूदी बसते हैं फ़लस्तीन में, और जो जुल्म वो कर रहे हैं, अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो वक्त अब नज़दीक है इंशाअल्लाह, जब मुसलमान एक एक पत्थर के पीछे से उनको घसीट कर निकालेंगे और कत्ल करेंगे। और यहूदी कोई जवाज़ पेश नहीं कर सकेंगे, कोई उज़्र पेश नहीं कर सकेंगे, अपने दिफा में कुछ कहने के लायक नहीं होंगे कि जो जुल्म उन्होंने कर दिए। तो आखिरी दौर की जो अहादीस सईदी रसूलुल्लाह ने इस खित्ते के बारे में, पाकिस्तान के बारे में फरमाई है कि ये वो फौज होगी जिसको अल्लाह ताला जिससे गज़वाए हिंद लेगा। आज ये सब कुछ तुम्हारे सामने खुलकर आ चुका है। आजकल सब कुछ तुम्हारे सामने खुलकर आ चुका है कि जहन्नुम के कुत्ते खवारिज भी मशरक से निकले, गज़वाए हिंद की फौज भी यही है, सब हिलाली परचम भी इसी के पास है, शहसवार भी इसके पास, हथियार भी इसके पास जो अरबों से बेहतर है, और जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ लड़ने वाली फौज भी यही पाक फौज है जो सब हिलाली परचम के साथ एक जानिब जहन्नुम के कुत्तों से लड़ रही है, और दूसरी जानिब गज़वाए हिंद के लिए तैयार है। और गज़वाए हिंद का आखिरी मार्का अब बहुत नजदीक। आज सिर्फ एक परचम कबूल किया जाएगा, और वो पाकिस्तान का परचम है, सब जिलाली परचम, सैयदी रसूलुल्लाह का राया तो सूद वाला परचम।
दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की 1 अरब 90 करोड़ तकरीबन, यानी दुनिया का 24%। यहूदी तकरीबन 1.5 करोड़, यानी 0.2%। कहां 1 अरब 90 करोड़। वजह इजहारे अफसोस तो यकदहती और सोग और मासूग हो गया बहुत। वजह मुकने में नहीं आते तुम, ये होता क्यों है? वजह वो तादाद में बहुत कम लेकिन इस्तेदाद में बहुत आगे। बिल्कुल, ये फर्क है क्वालिटी और क्वांटिटी का। टनों स्क्रैप चंद किलो सोने से सस्ता होता है। अच्छा, एक डायमेंशन और है सूरत हाल का। एक खास दुनिया जो है यहूदियों की पुश्तबना है। याद रखना, जितनी खौफनाक तारीख यहूदियों और ईसाइयों की है, खुदा की पनाह बंदा लर्ज उठता है। क्यों हुआ? आज उनके इतने रोमांस और भाईचारे की वजह क्या है? इन चीजों पे गौर करो। खुदा का वास्ता, शहादत बहुत बड़ा मनसब है, पर गाजी होना भी कम नहीं है। इसलिए खुदा का वास्ता, ये जो मातम, सोग, इजहारी यकजहती और इख्तिजाज फलाना हो गया, कश्मीर से लेके फलस्तीन तक यही तुम्हारा मुकद्दर है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं रो रहा हूँ, वहां और बेशुमार लोग रो रहे हैं, इस पे कुड़ रहे हैं। आज से 10-20 साल बाद कोई और बैठा होगा, 5 साल बाद, वो भी यही कर रहा होगा। ये आप सदियों से कर रहे हो। वो खुदा का वास्ता, असल बात पे गौर करो। ठीक, पर तुम हजरत साहब, कहां धुतकारे जा चुके हो? जो बुनियादी इकरा से शुरू होना, पढ़। तो क्या पढ़? वो पढ़ जिस इल्म की बुनियाद पे फैसला होना है कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। आप यहाँ पर आसपास देखें, कोई आपको एक इंसान सख्ते में लग रहा है? एवरीबडी इज गोइंग। लोग खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं इस वक्त कि हमें अपने देखें, एक मुस्लिम उम्मत जो है वो एक पूरे जिस्म की मानद है। तो अगर जिस्म के एक बॉडी पार्ट में तकलीफ हो ना, तो पूरे जिस्म को लरस जाना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एक ईरान ने सामने आकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे लेकर गए, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया, बट उससे हुआ क्या? उसी का प्रेसिडेंट हवा में ही उसको सुला दिया गया, ठीक है? ये है एक आपके लिए मैसेज, ये है एक आपके लिए मैसेज कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों से जिनको तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को क्या मतलब, आप यहाँ से एक इंसान से पूछ ले, कोई एक स्टेप जो इन लोगों ने लिया, सिवाय जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करने के अलावा, इनसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, ठीक है? मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फ़लस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है? और आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। हम लोगों की इतनी बस्ती आ चुकी है, हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग उम्मत मुसलमा की बात कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि 57 देशों में से कोई भी खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है फ़लस्तीन को। तो एक काम करो भाई, तुम ही सपोर्ट कर लो खुल के। तुम्हारे पास तो एटम बम भी है ना, और किसी के पास तो एटम बम भी नहीं है। तुम्हारे पास तो एटम बम ही है, तुम ही खुल के सपोर्ट कर लो ना फ़लस्तीन की। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का झंडा उठा के, और क्या बोलते हैं उसको, कोई वो भी नहीं कर सकता, कोई रैली वगैरह भी नहीं कर सकता फ़लस्तीन के सपोर्ट में। और तुम लोग खुल के सपोर्ट की बात कर रहे हो, तो करो ना, तुम ही लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हो, देख लो क्या होता है। जिसने भी ये उम्मत मुसलमा के चक्कर में पड़ के फ़लस्तीन का सपोर्ट किया, सबको पता है कि इजराइल कस के रेल देगा।
चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।